बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फतेहिलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 76 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 77 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और जैसा कि मैंने कुछ ट्रेलर्स पहले या कुछ एपिसोड पहले ये बात की थी कि व्लाद ड्रैकुला को इस सीरीज में मेन विलन के तौर पर इस सीजन में दिखाया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से व्लाद ड्रैकुला का इख्तिताम इस सीजन के इख्तिताम पर ही होगा और वही चीज हो रही है। व्लाद ड्रैकुला की लास्ट एपिसोड में बड़ी खौफनाक किस्म की वापसी हुई है, जहां पर उसने वलाशिया में अपना जुल्म दिखाया और उसके बाद जिस तरह से बहादुर पाशा को शहीद किया गया और उनके सामने खतीजा खातून और उनके बेटे को भी मारा गया, तो ये तमाम चीजें बड़ी ही जुल्म और बर्बरियत वाली थी जो कि हमें लास्ट एपिसोड में देखने को मिली। तो इस तरह से व्लाद ड्रैकुला अब ताकत में वापस आ चुका है और अब हमें सुल्तान महमद खान और व्लाद ड्रैकुला की ही जंग दिखाई जाएगी। तो बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में हम व्लाद ड्रैकुला को देख सकते हैं और यहाँ पर वो बहादुर पाशा का नाम ले रहा है और जिस तरह से बहादुर पाशा को लास्ट एपिसोड में शहीद किया है व्लाद ड्रैकुला ने, वो भी बड़ा ही खौफनाक मंजर था। और खास तौर पर मैं इस हवाले से कमेंट भी रीड कर रहा था और उसमें ये एक कमेंट में लिखा भी हुआ था कि क्या एक टीवी सीरीज में इस तरह का सीन हमें दिखाना चाहिए था या नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शामिल बे और रादो जो है वो एक संदूक लेकर सुल्तान महमद खान के सामने मौजूद है और इसी संदूक में जाहिर सी बात है बहादुर पाशा का कटा हुआ सर भी होगा। और यहाँ पर आप शामिल बे की आवाज भी सुन सकते हैं, यानी कि उनका डायलॉग सुन सकते हैं और बड़ा ही कांपते हुए सुल्तान महमद खान के सामने यहाँ पर बोल रहे हैं और सुल्तान महमद खान यही कह रहे हैं कि हट जाओ मेरे रास्ते से। तो देखते हैं जब सुल्तान महमद खान बहादुर पाशा की हालत देखेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा। और बहादुर पाशा ने चाहे जो भी गलती की हो लेकिन उन्होंने फिर भी सुल्तान महमद खान के साथ गद्दारी नहीं की। उनके सामने उनकी मोहब्बत का ऑप्शन था और व्लाद ड्रैकुला जो है वो उनको मुख्तलिफ किस्म की ऑफर भी कर रहा था, लेकिन उन्होंने सुल्तान महमद खान से गद्दारी नहीं की। और व्लाद ड्रैकुला ये बात बोल रहा है कि बहादुर का खून मेरे हाथों से नहीं जा रहा। यहाँ पर भी हम व्लाद ड्रैकुला का डायलॉग सुन सकते हैं और वो यहाँ पर पैदरी से ही बात कर रहा है और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये बोल रहा है कि अगर मैं बहादुर पाशा को मार सकता हूँ तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ। यानी कि जिस तरह की व्लाद ड्रैकुला और बहादुर पाशा की दोस्ती थी, अगर मैं अपने दोस्त को मार सकता हूँ तो फिर चाहे कोई भी आ जाए मैं उसको भी मार दूंगा। व्लाद ड्रैकुला। इस सीन में हम यहाँ पर सुल्तान महमद खान को देख सकते हैं जो कि संदूक पे हाथ रखे हुए हैं और यहाँ पर सुल्तान महमद खान ये बात पूछ रहे हैं कि ये किसने किया है, यानी कि बहादुर पाशा को किसने शहीद किया है और इस तरह के जुल्म और बर्बरियत के साथ किसने बहादुर पाशा को शहीद किया। जिस पर रादो का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रहा है कि ये व्लाद ड्रैकुला ने किया है। यहाँ पर भी हम व्लाद ड्रैकुला का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहा है कि भाई का खून बहाने का मजा भी मैंने चख लिया है, या भाई का खून भी चख लेते हैं। और इस मंजर से या इस तरह के सीन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्लाद ड्रैकुला की मेंटल कंडीशन क्या थी और किस तरह का जुल्म और बर्बरियत वाला शख्स था वो। यहाँ पर भी व्लाद ड्रैकुला का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि या आप या फिर मैं, यानी कि ये बात वो सुल्तान महमद खान के लिए बोल रहा है और ये कह रहा है कि इस जंग में या इस लड़ाई में या तो आप जिंदा रहेंगे या मैं जिंदा रहूंगा, यानी हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। और जाहिर सी बात है अब ये
जो सीजन की लास्ट एपिसोड होगी इनमें इन दोनों की ही जंग दिखाई जाएगी। Benim yas tuttuğum cihanda kimse düğün bayram edemez. यहाँ पर हम बाली बे को भी देख सकते हैं और उनको भी बहादुर पाशा पर कुछ न कुछ शुबहात हुए थे कि शायद वो सुल्तान महमद खान के साथ गद्दारी करें, लेकिन इस तरह से बहादुर पाशा को शहीद देकर उनके शुबहात या उनके शकूक भी खत्म हो जाने हैं। और यहाँ पर सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि इस दुनिया में जहाँ पर मैं शोक मना रहा हूँ कोई भी अपनी शादी नहीं कर सकता। Macar seferi tehir olmuştur. इस सीन में हम महमूद पाशा को देख सकते हैं जो कि रादो की जानब देखते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या महमूद पाशा को रादो पर कोई शक होगा जिसकी वजह से वो उनकी जानब देख रहे हैं, जबकि उसके साथ साथ हम यहाँ पर सुल्तान महमद खान का डायलॉग भी सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि हंगरी की जानब जो हमारी मुहिम है उसे मुअख्खर कर दिया गया है। Gazabı devletine यहाँ पर सुल्तान महमद खान अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि हंगरी की मुहिम अब मुअख्खर कर दी गई है और अब हमारी सल्तनत का जो अजाब है या सल्तनत का जो गुस्सा है, तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे। जबकि यहाँ पर वो बात सुनाई जाएगी या वो बात सुल्तान महमद खान कहेंगे जो कि हम शायद इस सीजन के स्टार्ट से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। efraka yürüyeceğiz. तो यहाँ पर सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि सल्तनत आलिया के गुस्से के साथ या सल्तनत आलिया के इस इंतकाम की आग के साथ हम वलाचिया यानी कि अफलाक की जानब रवाना होंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि जब से इस तीसरे सीजन का आगाज हुआ है तब से व्यूअर्स इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि कब सुल्तान महमद खान और औलाद ड्रैकुला की जंग दिखाई जाएगी। ट्रेलर के लास्ट सीन में हम सुल्तान महमद खान और पाशा हजरात को देख सकते हैं और अब हमें इस सीरीज में बहुत जल्द बैटल ऑफ टारगोविस्टे भी देखने को मिलेगी जो कि तारीखी तौर पर बोस्निया की फतह से पहले हुई थी, लेकिन क्योंकि अब हमें व्लाद ड्रैकुला इस सीजन में मेन विलन के तौर पर दिखाया गया है और इसी रीजन की वजह से बैटल ऑफ टारगोविस्टे और सुल्तान महमद खान और व्लाद ड्रैकुला की जो जंग है वो बोस्निया की फतह के बाद दिखाई जा रही है। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।